दोस्तों, जब भी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में बात आती है तो एमआई क्रेडिट का नाम जरूर सामने आता है और आप सभी को एमआई क्रेडिट के काफ़ी सारे विज्ञापन भी देखने के लिए मिलते होंगे यूट्यूब पे। लेकिन क्या आपको सच में एमआई क्रेडिट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आप इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और आपको कितने का लोन अमाउंट मिल जाता है, पूरी विस्तार से आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एमआई क्रेडिट के बारे में ही बताने वाला हूँ। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को येपर के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पे आप अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। येपर कैसे काम करता है मैं आप सभी को बता देता हूं। आप सभी को पता ही होगा, अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड है तो अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन जैसे मर्चेंट्स पे शॉपिंग करते हो तो वहां पर पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। अब हर किसी के पास तो क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, तो आप येपर की मदद से क्या कर सकते हो, जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड की जरूरत है या फिर जो लोग कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप वहां पे जा सकते हो और अपने क्रेडिट कार्ड को वहां पे लैंड कर सकते हो। यानी कि आप उनके लिए वो जो ऑर्डर है वो परचेज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फ्लिपकार्ट से एक फोन खरीदना है जिसकी कीमत है 10,000 रुपए और फ्लिपकार्ट एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। अब उसके पास मान लो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप येपर में जाके उनके लिए ये जो फोन है ये ऑर्डर कर सकते हो उनके एड्रेस पर, और बदले में वो येपर को कुछ प्रोसेसिंग फी यानी कि सर्विस फी पे करते हैं। उसका कुछ परसेंटेज येपर को मिल जाता है और कुछ परसेंटेज आपको मिल जाता है। वहां से आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपको येपर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे येपर एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एमआई क्रेडिट के बारे में। देखिए, एमआई क्रेडिट क्या है? ये शाओमी कंपनी का एक फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। शाओमी कंपनी के बारे में तो आप सभी को पता होगा, ये कंपनी एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है और ये स्मार्टफोन्स भी बेचती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एमआई क्रेडिट है ना, ये इन्हीं का ही प्लेटफॉर्म है। एमआई क्रेडिट के काफी सारे लेंडिंग पार्टनर्स हैं, जैसे कि आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड या फिर अर्ली सैलरी या क्रेडिट विद्या या मनी व्यू, ऐसे काफी सारे लेंडिंग पार्टनर्स हैं। अब एमआई क्रेडिट आपको 3 अलग अलग सर्विसेज ऑफर करता है: पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और गिफ्ट वाउचर लोन। गिफ्ट वाउचर लोन में क्या होता है कि आपको पता ही होगा, फ्लिपकार्ट पे अलग अलग गिफ्ट वाउचर्स होते हैं, यानी कि आपको नंबर डालना पड़ता है और आपके फ्लिपकार्ट वॉलेट पे बैलेंस आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। तो अगर आप एमआई क्रेडिट को इस्तेमाल करोगे, इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, एमआई क्रेडिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है। बेसिक केवाईसी डिटेल्स वहाँ पे होती है, पैन कार्ड की डिटेल आपको देनी पड़ती है, आधार कार्ड की डिटेल देनी पड़ती है और बैंक अकाउंट वेरीफाई करना पड़ता है। बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है, मैं आपको पूरा नहीं बता पा रहा हूं। तो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको वो आपकी एलिजिबिलिटी बता देता है और आपको अपना अमाउंट मिल जाता है। अगर आपको गिफ्ट वाउचर चाहिए तो फ्लिपकार्ट में क्या होता है, आपको नंबर डालना पड़ता है और गिफ्ट वाउचर आपको मिल जाता है। तो एमआई क्रेडिट बेसिकली आपको फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10,000 का गिफ्ट वाउचर चाहिए और आपको 6 महीने के लिए चाहिए, तो आप 6 महीने का चूज कर सकते हो और 10,000 रुपए आपको गिफ्ट वाउचर के तौर पर मिल जाएगा, जो कि फ्लिपकार्ट के वॉलेट पे वहां पे बहुत ईजिली आ जाता है। अब देखिए, आपको ये ईएमआई में मिलता है। अगर आप 3 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए ईएमआई चूज कर रहे हो, देन आपको 0% इंटरेस्ट में ये गिफ्ट वाउचर मिल जाता है और 6 महीने के बाद एक्स्ट्रा कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। नो डाउन पेमेंट, नो प्रोसेसिंग फी, कोई भी सर्विस फी आपको पे करनी नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही उसे रीपे कर सकते हो। तो ये है गिफ्ट वाउचर के बारे में, गिफ्ट वाउचर लोन। लेकिन इसका सबसे जो मेन है वो क्या है, वो है पर्सनल लोन, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। अब यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मली होता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को, केवाईसी वेरीफाई करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं वहां पर, और वहां पर आपको बैंक अकाउंट भी वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद वो एलिजिबिलिटी चेक करके आपको आपका जो लोन अमाउंट है, कितने की लिमिट आपको मिलेगी, वो आपको बता देता है। अब उसके बाद आप लोन ले सकते हो। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं आप सभी को बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपकी उम्र मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज आपकी होनी चाहिए, 21 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। इसके बाद ये 4 मेन पॉइंट्स चेक करता है। नंबर 1 क्रेडिट स्कोर, नंबर 2 पे है पिन कोड सर्विसेबिलिटी, यानी कि आपके एरिया पर एमआई क्रेडिट ये लोन प्रोवाइड कर पा रहे हैं या फिर नहीं, तो ये चेक करता है। नंबर 3 पे है बैंक स्टेटमेंट, आपका बैंक स्टेटमेंट ये चेक करता है। नंबर 4 पे है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यानी कि आप सैलरी वाले होने चाहिए, आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ये चेक करता है।
अब आपको 5,000 से लेकर 2 लाख तक यहाँ पे लोन मिल सकता है। और ऑब्वियस सी बात है 2 लाख तक लोन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अनटिल एंड अनलेस आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और ये पहले छोटे अमाउंट से ही शुरू करता है। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेके मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। मान लो आपने चूज़ किया है लोन अमाउंट 20,000 रुपीज़ और आपने 10 ईयर चूज़ किया है 6 मंथ्स, 6 महीने का आपने 10 ईयर चूज़ किया है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो है 16.2% पर एनम। जैसे आप साइड पे देख सकते हो पूरी तरीके से कैलकुलेट करके दिखाया गया है। यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेसिंग फी भी देनी पड़ती है, यानी कि जितना लोन अमाउंट होता है उसका 2% आपको प्रोसेसिंग फी देनी पड़ती है। यानी कि 20,000 का 2% कितना होता है 400 रुपया प्लस 18% GST यानी 72 रुपीज़, 472 रुपीज़ आपको प्रोसेसिंग फी में देनी है। तो बेसिकली जितने का लोन अमाउंट आपने चूज़ किया है उससे ये जो प्रोसेसिंग फी है ये डिडक्ट होकर आपके बैंक अकाउंट में डिस्पर्स हो जाता है। यानी कि 20,000 में से अगर हम माइनस करेंगे 472 रुपीज़ तो 19,528 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद 6 महीने के बाद आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 956 रुपीज़। यानी कि आप टोटल कितना रीपे करोगे 20,956 और आपके बैंक अकाउंट में कितना आया था 19,528 रुपीज़। अब सबसे मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, हमें एमआई क्रेडिट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं, यहाँ से हमें लोन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए किसी भी एप्लीकेशन को अगर हम वेरीफाई करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, हमको मेन चीज़ जो देखनी है वो क्या है, वो है कस्टमर रिव्यू। कंपनी तो हाईलाइट करके बहुत कुछ चीज़ें दिखा सकती है, तो हमें जो देखना है वो है कस्टमर रिव्यू क्या है। तो अगर हम प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे देखना इसको रेटिंग मिली हुई है 3.7 की। 3.7 की रेटिंग काफ़ी अच्छी नहीं होती है, एवरेज रेटिंग है। और अगर हम कस्टमर रिव्यू देखेंगे तो काफ़ी सारे लोगों ने 1 की रेटिंग, 2 की रेटिंग या 3 स्टार की रेटिंग दी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर यूज़र इंटरफेस सही नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ई मैंडेट करवाने के बाद भी यहाँ पर जो लोन अमाउंट है उनके बैंक अकाउंट में डिस्बर्स नहीं हो रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी आ रहे हैं। तो मैं आप सभी को यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप एमआई क्रेडिट को इस्तेमाल करना चाहते हो देन आपको जितने की लिमिट मिली हुई है, आपको जितने का लोन अमाउंट मिला है, मैक्सिमम मान लो आपको 10,000 रुपीज़ का लोन अमाउंट मिल सकता है। लेकिन आपको जितने की रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ वही लेना, 3,000 रुपीज़ ही आप लेना या 4,000 रुपीज़ ही लेना जितने की आपकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज यहाँ पे रिव्यूज अच्छे नहीं है। और अगर मैं आप सभी को परमिशन के बारे में बताऊंगा तो अगर आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करोगे तो ये आपसे कॉन्टैक्ट परमिशन भी मांगता है, जिसकी जरूरत नहीं होती है। कॉन्टैक्ट परमिशन ये एप्लीकेशन क्यों मांगती है, इसलिए क्योंकि अगर आप सही समय पर रीपे नहीं करोगे तो ये लोग आपके कॉन्टैक्ट में जितने सारे लोग होते हैं उनको कॉल करके बोलेंगे कि आपने सही समय पर रीपे नहीं किया है। ये कॉन्टैक्ट्स के साथ ही साथ कैमरा, SMS, स्टोरेज, लोकेशन, ये सब परमिशन भी मांगता है। हालांकि कैमरा और स्टोरेज की ज़रूरत होती है बिकॉज आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन करना पड़ता है और आपको अपलोड भी करना पड़ता है, तो इसकी ज़रूरत है। बट कॉन्टैक्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये लोग परमिशन इसलिए मांगते हैं बिकॉज अगर आप सही समय पर रीपे नहीं करोगे तो वो लोग कॉन्टैक्ट्स को कॉल करते हैं और वो लोग बोलते हैं कि आपने सही समय पर रीपे नहीं किया है। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है एमआई क्रेडिट के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से एमआई क्रेडिट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।